बाड़मेर से बड़ी खबर जान लीजिए। हनी ट्रैप में फंसाने वाली युवती का नया कारनामा देखा गया है। आरोपी युवती के खिलाफ एक और शिकायत आई है और युवती के खिलाफ दूसरे व्यवसायी ने एफआईआर दर्ज कराई है। नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। वीडियो बनाकर व्यवसायी से फिरौती मांगी, ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगा है। पहले भी एक वकील को शिकार बना चुकी है। वकील से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद युवती फरार चल रही है। हनी ट्रैप मामले में युवती को अरेस्ट किया गया था। एक प्रार्थी हमारे पास आए और उन्होंने एक ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एक इसी युवती ने, जिसको हमने पूर्व में एक प्रकरण में गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनके साथ भी उसी तरह का हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। जी, मामला कुछ इसी तरीके से है। राशि की डिमांड की गई है और उनको ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ फोटो वीडियो टाइप से ऐसा कुछ भेजना उन्होंने बताया है। इस समय अनुसंधान इस पर हम कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, हनी ट्रैप का ये जो मामला जिसमें 2 लोगों ने अब तक शिकायत दर्ज कराई है, पहले पुलिस और अब व्यापारी का नाम इसमें सामने आ रहा है, जरा बताइए इस मामले को लेकर कोई एक्शन लिया गया है और क्या कोई खुलासा हो पाया है कि और कितने लोगों को इसने शिकार बनाया है? जी बिल्कुल, संख्या का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब युवती को पहली बार गिरफ्तार किया था तो युवती को इस बात की भनक लग चुकी थी, क्योंकि जो पुलिस के सूत्र है और जो बाकी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस युवती ने लगभग 10 के आसपास लोगों को शिकार बनाया। और ये युवती का जो काम करने का तरीका था, एक ही तरीका था, जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी वो एक ही तरीके की थी। ये पहले उनसे बातचीत करती थी और साथ में कहीं घूमने के लिए जाती थी और फिर एक नंबर एक्सचेंज करवाती थी। नंबर एक्सचेंज करके वो इस बहाने से नंबर एक्सचेंज करती थी कि मेरे पास कुछ आपकी फोटोग्राफ्स हैं जहां अपन घूमने चले थे, वो मेरे को आपको भेजनी है, तो प्लीज आप नंबर दीजिए मुझे। इस तरीके से सिलसिला शुरू करती थी और खुद को कभी ब्यूटी पार्लर से लेके कभी किसी और चीज को, व्यवसाय को लेके ये बताती थी कि मेरे को मेरे घर पे जिम्मेदारी है और ये सारा काम करने के लिए मैं इतनी दूर यहाँ पे काम करने के लिए हूँ, तो आप प्लीज मदद कीजिए। और जब ये सारी चीजें हो जाती थी तो भी उनको अपने रूम पे बुलाती थी बातचीत करने के लिए। और साथ ही साथ इसका जो काम करने का तरीका था, वो जो बेडरूम में एक वॉल पे जो वॉच लटकाते हैं, उसी वॉच के अंदर ये अपना एक कैमरा, स्पाई कैमरा लगाती थी और वहीं से सारी चीजें रिकॉर्ड करती थी। और जब वो चीज बातचीत हो जाती थी और उससे छोटा मोटा लेन देन शुरू कर देती थी, और जब ये कोई बड़ी डिमांड करती थी तो सामने वाले व्यक्ति द्वारा जब मना किया जाता था तब वो उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट करके उसको भेजती थी और ये साथ में उसकी टैगलाइन थी कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे में जब वो आखिरी से वापस बातचीत करने जाता था तो ये बताता था कि आपने मेरे साथ ये सारी चीजें जबरदस्ती करी है और मैं आपके घर जाने से लेके और 376 जो बलात्कार का मुकदमा है, तमाम बातें हैं जो आपके खिलाफ दर्ज करवाऊंगी। उसके बाद अगर आप फिर भी अगर मेरे को पैसा नहीं देंगे तो मैं इसको लेके और ज्यादा आपके समाज में और घर परिवार में वीडियो बताऊंगी कि आपने मेरे साथ ये सारा सब कुछ जबरदस्ती किया। इन तमाम बातों से डरते हुए एक युवक जो अब आया है, जिसने पहले युवक की शिकायत के बाद देखा कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है। इन तमाम बातों को ध्यान रखते क्योंकि युवक उसी समय बाड़मेर से बाहर जा चुका था। ये भी घटना लगभग दिसंबर के लास्ट मंथ की है और उसी समय वो युवक बाड़मेर छोड़ के भाग गया। जैसे उसको समाचार और टीवी चैनल के द्वारा ये पता लगता है कि इस युवती को गिरफ्तार कर लिया गया, युवक वापस बाड़मेर आता है, कोतवाली में अपनी आप बीती सुनाता है और वो भी यही बताता है, जैसा कि पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि इसमें भी वही तरीका अपनाया गया जो पहले वाले व्यक्ति जो वकील के साथ अपनाया गया, इसी तरीके से उस व्यापारी को बुलाया गया। अब पुलिस का ये कहना है कि आप अपरिचित लोगों से ना मिले, सावधान रहे। और फिलहाल युवती, क्योंकि युवती को पता था इस तरीके का काम और होने वाला, युवती फरार है, तो पुलिस का कहना है मैं साइबर एक्सपर्ट से लेके और जितनी भी टीमें थी उनको लगा दिया। बिल्कुल, यानी कि आगे की कार्यवाही जारी है और इंतजार है कि क्या और जानकारी सामने आ सकती है जांच पड़ताल में। बहुत शुक्रिया भूपेश जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और